आजकल के इस स्वार्थी दौर में जब सब अपने लिए सोचने में बिजी हैं, अगर आप किसी दूसरे के बारे में सोच पाते हो, किसी का दुख आपको दुखी कर जाता है और आप छल कपट झूठ और प्रपंच से दूर हैं, तो समझिए कि भगवान ने आपको चुना है अपने आशीर्वाद के लिए। तो खुश हो जाइए, आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। इस वीडियो को मैंने 2 दिन की छोटी छोटी सी क्लिप शूट करके तब कंबाइन करके बनाया है। इसमें है 11 और 12 अप्रैल की क्लिप्स। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव था, तो उसकी भी कुछ क्लिप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत की थी 11 अप्रैल सुबह सुबह से। ये बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है, करीब 8 बजे हुए हैं। इस टाइम पे सुबह की क्लीनिंग हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये काम छेड़ लिया जाए, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है जब ये गेहूं कटने का टाइम आता है। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी सब कुछ हो रखी है बेड के ऊपर। तो कुछ ये कंबल वगैरह मैंने पहले ही निकाल लिए थे, पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी मैं कॉटन की बेडशीट्स निकाल रही हूँ। ये जो एक बैग आप देख रहे हो, इसमें मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, जो नए कपड़े होते हैं सर्दियों के, वो रखे थे मैंने। तो अभी ये नीचे ही रखा हुआ है, इसको भी मुझे ऊपर रखना है। और ये देखिए, बेड के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे गद्दा बिछाया जाता है, वहाँ पे भी इतनी बारीक बारीक धूल है ना। और ये धूल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि पाउडर होता है, बिल्कुल महीन। तो ये धूल गद्दे के ऊपर से जाके और नीचे तक निकल जाती है। और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये इतनी बारीक धूल छन के नीचे जाती कैसे है। तो मैंने पहले सोचा कि इसको मैं झाड़ू से साफ करती हूँ, लेकिन ये झाड़ू से अच्छे से साफ होगी नहीं, इसलिए मैंने इसको हल्के गीले कपड़े से साफ किया, ताकि ये धूल ज़्यादा उड़े नहीं, क्योंकि एक जगह से धूल उड़ के और फिर वो दूसरी जगह बैठ जाती है। यहाँ पर जितनी भी अंदर बेड के अंदर चीज़ें रखी हुई थी, ये मैंने बहुत पहले ही समेट दी थी हालांकि, लेकिन ये देखिए धूल इनके ऊपर भी हल्की हल्की सी जम गई है। तो मैंने क्या किया, इन सबको बाहर निकाला एज इट इज़, जैसे इनकी पैकिंग है इसी तरह से। बस इनकी धूल को अच्छे से साफ किया और फिर दोबारा से इनको रख दिया। जिस चीज़ को पैक करना था उसको पैक करके रख दिया। कंबल वगैरह भी अब मैं पैक करके रख चुकी हूँ। अच्छा, अभी देखिए काम करते करते मुझे क्या फितूर चढ़ा। ये है मेरा एक लांचा, जो मैंने अपने भाई की शादी में लिया था 2018 में। तो अभी मैंने इसको पैक करके रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगा कि चलो इसको निकाल के देखती हूँ क्या हालत है इसकी, क्या नहीं। मतलब पता नहीं, होता है ना कभी कभी कि आप काम कुछ और कर रहे हो और फिर बीच में आप कपड़े निकाल निकाल के देखने लग जाते हो। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके साथ एक ये छोटा सा पोटली बैग भी मैंने लिया था, और ये इतना सुंदर है ना कि मैंने 2018 में लिया था, लेकिन अभी 2025 में जनवरी में जब मेरे छोटे भाई की शादी थी ना, तो मैंने उसमें भी इसको पहना था। एक फंक्शन में, रात का जो घुड़चड़ी का फंक्शन होता है ना, उसमें भी मैंने इसको पहना था। और कमाल की बात देखिए कि ये उस वक्त भी मुझे बिल्कुल अच्छे से आता था फिटिंग, और अभी भी। हालांकि वेट मेरा बढ़ चुका है इस दौरान, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसकी फिटिंग एज इट इज़ है। इसका ये दुपट्टा मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसी को पहन के और मैं थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। ये क्लिप उन्होंने ही शूट की थी। अच्छा, उसके बाद बच्चों के लिए तो मैंने सुबह सिंपल जो पराठे होते हैं वो बना दिए थे, और वो अचार से लेके गए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आलू के पराठे खाने हैं, तो अभी मैं आलू ही उबालने जा रही थी। और ये देखिए हार्ट शेप का आलू मिला है मुझे। तो खैर, इन सब से निकल के मैंने आलू उबाले और आलू के पराठे बनाए। वो सब मैंने शूट नहीं किया था। हस्बैंड मेरे चले गए थे, उनको थोड़ा काम था। तो अब इस बीच में जितना भी मैंने नीचे फैलाया था ना, वो सब समेट के मैं आई हूँ ऊपर। यहाँ पे मैंने मूली और हरी मिर्च को सुखाया है, इनका मुझे अचार बनाना था। और यहाँ पे है सौंफ, धनिया और जीरा, इसको मैं सुखा रही हूँ और इसको मुझे पीसना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है धनिया, उससे कम है सौंफ और सबसे कम है जीरा। तो ये वाला प्रोपोर्शन रख के मैं बनाती हूँ इस मसाले को, और ये एक बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होता है। तो इसको थोड़ा सा सुखाना बाकी था। कुछ लोग इसको धोते हैं उसके बाद सुखाते हैं, मैं ऐसा तो नहीं करती। लेकिन हाँ, इसको अच्छे से मैंने साफ़ ज़रूर कर लिया था कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। खूब अच्छे से, मतलब करीब आधा घंटा मुझे लगा था इसको साफ़ करने में। तो खूब अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया है, और इसको आज पूरा दिन की धूप में लगाऊंगी। उसके बाद फिर अगले दिन मैं इसको पीसूंगी। साथ ही ये मूली और हरी मिर्च मैंने सुखाई हुई हैं, इनका भी अचार मुझे बनाना है। और साथ ही ये कुछ कंबल हैं जो मुझे ऊपर वाले बेड में रखने हैं, तो इनको मैं अच्छे से धूप लगा रही हूँ। और इनको मैं पिछले करीब 3-4 दिन से धूप लगा रही हूँ बार बार।
तो उसके बाद ये है सीधी दोपहर की क्लिप। मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से और उसके बाद हम लोगों को एक जगह जाना था, तो हम थोड़ा सा रेडी शेडी हुए थे दोनों माँ बेटी। तो बस अब वहीं जाने की हम तैयारी में हैं, तो ये क्लिप मैंने तभी ली थी। और ये है वानी का एक शरारा सेट जो उसने अपने मामा की शादी में लिया था। पीला है इसलिए हल्दी पे इसने पहना था। और ये जो इयररिंग्स ये फ्लॉन्ट कर रही है ना, ये मेरे हैं, लेकिन इसको बड़े सुंदर लगे इसलिए इसने पहन लिए। और ये मैंने इसके लिए मीशो से मंगाया था, 500 रुपये के अंदर ही ये आ गया था, शायद 450 का, अच्छे से मुझे याद नहीं है। जनवरी में मैंने मंगाया था अपने भाई की शादी में, और हल्दी में इसने पहना था तो बहुत ही सुंदर लगा था। हालांकि इसका कपड़ा प्योर कॉटन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप अप्रैल तक पहन सकते हो। और उसके साथ उसने पेयर की थी अपनी ये वाली जूतियाँ जो बाजार से लेके आई थी, और ये सिर्फ 150 रुपये में मिल गई थी उसको सेल में से। तो खैर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। हम लोग चले गए थे और वापस भी आ गए थे। और यहाँ पे आके मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे, मैं ऊपर गई थी देखने के लिए कि कबूतर ने वो सब जो धनिया वगैरह था ना कहीं बिखेर ना दिया हो। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने अभी भी जुराबें पहनी हुई हैं, क्योंकि जैसे धूल मिट्टी उड़ती है ना तो नीचे से ना पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं, इस वजह से मैं अभी भी जुराबें पहन के ही रखती हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अभी भी जुराबें आपसे नहीं पहनी जा रही हैं, मतलब गर्मी लगती है, तो बेशक से आप कॉटन की जुराबें पहन लो, लेकिन पहन जरूर लो, नहीं तो इस वक्त पे ना इतनी धूल मिट्टी उड़ती है ना कि आपके पैर नीचे से पूरी तरह काले हो जाएंगे। और फिर वही पैर हम मतलब लेके बेडशीट पे चढ़ते हैं तो आपकी बेडशीट भी काली हो जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो इसलिए मैं इस मौसम तक भी, मतलब ये समझिए कि शायद मई के मिडिल तक भी मैं पैरों में जुराबें ज़रूर पहनती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्लिप है शाम की। शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने जैसे सुबह आज नीचे का अच्छे से बेड संगवाया था ना, तो मुझे लगा कि भाई मुझे ऊपर का बेड भी संगवा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो सर्दियों के थे ना वो धुल धुल के रखे जा रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ अंदर हैं बेड के, कुछ बाहर हैं, और दिमाग थोड़ा सा ना सॉर्टेड सा नहीं हो रहा था कि एक काम होता ना कि ये निपट जाए इसी तरह से। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है, इसको भी कर लेती हूँ। तो आके मैंने ऊपर वाला ये बेड खोला था, और फिर अगेन मैंने वही किया जैसे मैं सुबह कर रही थी, कि काम कुछ और करना था बेड में और करने में कुछ और लग गई। ये देखिए यहाँ पर ये जो साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये मेरी सगाई की साड़ियाँ हैं। एक ये जो मैरून साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक और जो हरी साड़ी मैंने दिखाई आपको, वो मेरी सगाई की साड़ियाँ हैं। ये 2 साड़ी मुझे सगाई में मिली थी। सगाई नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ लगन बोलते हैं, मतलब लगन पे मेरे पास आई थी ये साड़ी। और ये साड़ी हल्की सी एक जगह से डैमेज हो गई है, रखे रखे ही डैमेज हो गई है। और जैसे होता है ना कि आप कोई अपना पुराना कपड़ा देखते हो, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, या खासकर शादी के टाइम का जो कपड़ा, तो उसको देख के आप फिर से उन्हीं मेमोरीज में चले जाते हो। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बस मैं उन्हीं से बातें कर रही थी। अच्छा, ये जो साड़ी है ना स्काई ब्लू कलर की आप देख रहे हो, ये मेरी नानी ने मुझे दी थी। इसको मैंने पहना तो कभी नहीं है, लेकिन इस साड़ी को देने के बाद फिर वो चली गई थी इस दुनिया से, इसलिए मैंने इस साड़ी को हमेशा अपने पास रखा है, और जब तक हो सकेगा अपने पास ही रखूंगी। भले ही ना पहनूं, लेकिन अपने पास जरूर रखूंगी मैं इस साड़ी को। अब आप बेड देख रहे हो पूरी तरह से खाली है, क्योंकि मैंने सामान बाहर निकाला हुआ है। अब एक एक करके ये सामान मैं लगाऊंगी, और सामने जो कपड़ों का ढेर आप देख रहे हो, ये भी मुझे इसके अंदर ही सारा समाना है। तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। उसके बाद देखती हूँ कि शाम के खाने में क्या बनेगा। अच्छा, ये जो चप्पलें हैं जो मैं सर्दियों में पहन रही थी, इनको मैंने अच्छे से धो दिया है। अभी भी पहन रहे थे हालांकि बच्चे, लेकिन बस मैंने सोचा कि धो के इनको रख देती हूँ, अगली सर्दियों में काम आएंगे, क्योंकि जब तक मैं इनको रखूंगी नहीं तब तक सब इनको पहनते ही रहेंगे। और ये देखिए कितनी किफ़ायती ये निकली हैं। 150 रुपये की एक जोड़ी मैंने ली थी, और ये पिछली सर्दियों में मैंने ली थी। मतलब 2 सर्दियाँ निकाल चुके हैं हम इसमें, और अगली बार भी ये खूब अच्छे से काम आएंगी। तो खूब अच्छे से धो के और धूप में सुखा के मैंने इनको रखा हुआ था ऊपर। अभी नीचे लाई हूँ इनको एक पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके, और मैं इनको रखूँगी। तो देखो अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको कि जब तक ये बाहर रहेंगी, अंदर बेड में नहीं जाएंगी, कोई ना कोई इनको पहनता ही रहेगा। तो फिलहाल मैंने ही इनको पैरों में डाल लिया। तो बड़ी ही अच्छी सी एक शॉपिंग थी ये मेरी 2 साल पहले की, जो अभी तक चल रही है, और किफ़ायती भी थी। और ऐसी चप्पलें लगभग सभी के घर में आपको आजकल मिल ही जाएंगी, बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप जुराबें नहीं भी पहने ना पैरों में, तो भी आपको बहुत गर्माई देती हैं सर्दियों के टाइम पे। और जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में तो देखो अभी तक पहने जा रही थी ये, लेकिन खैर उस दिन मैंने बोला कि अब मैं इनको धो के रख रही हूँ, और अब मैं इनको दोबारा नहीं निकालूंगी,
तो बच्चे भी खैर मान गए कि चलो आप इनको रख दीजिए। तो बस अब एक ये काम मेरा लास्ट बचा है और रात के सारे काम समेटने के बाद मुझे करनी थी सुबह की तैयारी, क्योंकि सुबह हालांकि मेरी बेटी की छुट्टी है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा जल्दी? क्योंकि मैंने नवरात्रि के बाद मंदिर की सफाई नहीं की थी, और जैसे कि मैंने नवरात्रि के दौरान आपको बताया था ना कि जोत जो जली थी उसकी वजह से सब जगह काला काला हो गया था, तो बस वही अब मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था। हालांकि मैंने थोड़ी बहुत जो होती है ना ऊपर ऊपर से जिसको कहते हैं क्लीनिंग, वो कर ली थी, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है मंदिर की, ये पेपर वगैरह बदलना सब अच्छे से करना, वो मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा, सुबह सुबह उठ के मैंने ये जो पर्दे आप देख रहे हो ना, इन पे भी प्रेस की थी, क्योंकि नवरात्रि के फ़ौरन बाद मैंने ये पर्दे धो तो दिए थे लेकिन ये इनको मैं लगा नहीं पाई थी। तो सुबह सब जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने यही किया था कि बेसिक सी क्लीनिंग करने के बाद और नहाने के बाद मैंने इन पर्दों पे प्रेस की थी और फिर इनको लगाया था अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने मंदिर की क्लीनिंग की थी। अब मैं कर रही हूँ पूजा, और यहाँ पे देखिए था शनिवार का दिन लेकिन मैं भूल गई और मुझे लगा कि शायद संडे है। बहुत बार हम लोगों के साथ होता ही है, आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर होता होगा कि जिस दिन भी छुट्टी है आप लोग समझते हो कि संडे ही है। तो मुझे भी लगा कि हाँ छुट्टी है, बच्चे भी देर से उठेंगे, तो बस दिमाग में यही रहा कि आज संडे है। तो इसलिए मैंने जो पितरों के दिए हमारे यहाँ जलते हैं ना, मैंने वो भी जला दिए। और जब मैंने दिए जला दिए ना, तब मुझे एकदम से फ़ौरन याद आ गया कि अरे आज तो शनिवार है, रविवार तो है ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिए ही जलाए हैं, कोई गलत काम तो नहीं किया। तो इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, संडे है, कल दोबारा से फिर जला दूंगी। आज जल गए तो जल गए, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो पेपर है पिंक कलर का, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने मंदिर में बिछाया है। ये मैं सदर बाज़ार से लेके आई थी दिवाली से पहले, और बल्क में लेके आई थी हालांकि मैं से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका ना रंग निकलता है। तो इस पे जैसे हाथ फिरा के हम देखते हैं ना, तो इसका रंग थोड़ा सा हाथ पे आपके छुटता है। लेकिन खैर जैसा भी है, सुंदर लगता है और मंदिर में बिछाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मैं सोच रही हूँ कि मंदिर को किसी अच्छे से कलर से पेंट कर दूँ, ताकि मुझे बार बार ये पेपर वगैरह ना बिछाना पड़े, लेकिन मुझे कोई कलर ही समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो आप लोगों का, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं मंदिर में किस कलर का पेंट कर सकती हूँ। तो ये देखिए हाथ फिरा के मैं देख रही हूँ ना, तो आप समझ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे हाथ पे गुलाबी गुलाबी कलर छुट रहा है। तो खैर अब तो जैसा भी है हो गया, कोई बात नहीं। अगली बार से लेते वक्त मैं थोड़ा सावधानी रखूँगी, और जैसा मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि मंदिर में मैं कोई अच्छा सा एक कलर करूं। दिवाली से पहले शायद मैं कर पाऊं। तो चलिए हम सूर्यदेव को जल दे के आते हैं, और उसके बाद मैं आई हूँ सीधा खाना बनाने के लिए। तो आज जैसे मैंने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव था, तो ऐसा स्पेशल तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे कि सबकी छुट्टी थी, बच्चे भी घर में थे, तो मैंने बनाई खीर, आलू टमाटर की सब्जी पतली सी, और उसके साथ में बनाने वाली हूँ पूरियाँ। तो लास्ट टाइम जब मैंने नवमी के दिन हलवा पूरी और सब्जी ये सब बनाई थी, तो उस दिन मेरा बेटे ने तो खूब अच्छे से खाया था, क्योंकि उसको हलवा पसंद है। लेकिन मेरी बेटी को खीर पसंद है, और उसको खीर पूरी से खानी पसंद है। मतलब पूरी अगर बनेगी और खीर बनेगी तो वो सिर्फ खीर से ही पूरी खाएगी, सब्जी से तो मुश्किल ही खाती है। मेरे बेटे को हलवा पसंद है और बेटी को खीर पसंद है, तो इसलिए उसने बोला था कि आपने उस दिन भैया की पसंद का खाना बनाया था, आज मेरी पसंद का खाना बना दो, मुझे खीर खानी है। अब खीर बनी तो साथ में पूरी भी बनी, और पूरी बनी तो साथ में आलू टमाटर मटर की सब्जी भी बनी। मटर नहीं थी एक्चुअली, सिर्फ आलू टमाटर ही थे। और ये वाली सब्जी मैंने पहले भी बताया है कि मेरे घर में बहुत शौक से खाते हैं, चाहे रोटी से खा लो, चाहे पूरी से, चाहे चावल से। तो खैर एक समझिए बहाना भी हो गया, और बच्चों की पसंद का खाना भी बन गया। तो पूरी का ऐसा हिसाब है कि कभी कभी तो ऐसा होगा कि महीने 2 महीने बीत जाएंगे, आपके घर में पूरी नहीं बनेगी, और कभी कभी ऐसा होगा कि हफ्ते में ही 2 से 3 दिन ऐसे निकल आएंगे कि पूरी बन जाएगी घर में। तो अब आप देखिए नवमी वाले दिन पूरी बनी थी, और अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, फिर से दोबारा से पूरियाँ बन रही हैं। तो खैर बच्चों का मन था इसलिए मैंने बना दिया। साथ ही खीर को मैंने एक बड़े बाउल में निकाल दिया है ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। मेरी बेटी को ठंडी खीर पसंद है, और अभी ये काफ़ी गर्म है। तो पहले मैंने गाय का खाना निकाला,
उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी खाना दिया, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाया और उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सब खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, छुट्टी थी तो हमने सोचा कि चलो रेस्ट कर ही लेते हैं। अब ये क्लिप है थोड़े शाम की, करीब 4 से 5 के बीच का टाइम होगा। मुझे चाय भी बनानी थी, साथ ही जो धनिया मैंने एक दिन पहले सुखाया था ना, अब मैं उसको पीस रही हूँ यहाँ पे। तो धनिया पीस के मैं एक बड़ी सी परात में इसको निकाल रही हूँ। सौंफ, धनिया और जीरा जो मैंने सुखाया था। कोई भी मसाला आप पीसे, उसको कभी भी पीस कर आप डायरेक्ट डब्बे में मत भरिए, उसको किसी बड़ी थाली में या परात में इस तरह से आप फैला दीजिए। और देखिए थोड़ी सी भी जैसे हीट जनरेट होती है ना इसके अंदर, तो आप देख रहे होंगे बारीक बारीक सी इसमें गांठें पड़ रही हैं। तो ये गांठें इसी वजह से पड़ती हैं कि उस मसाले में मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको डब्बे में भर देंगे ना, तो इस मॉइस्चर की वजह से आपका मसाला जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस के अच्छे से और परात में फैला के छोड़ दिया है आधा घंटा या 1 घंटा, जब तक भी मेरा दूसरा काम होगा या चाय वगैरह हम पियेंगे तब तक ये इसमें फैला रहेगा। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको डब्बे में भरूंगी। और ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया है, हल्का सा ना इसका दरदरा टेक्सचर रखती हूँ मैं। और ये वाला मसाला ना सभी दाल में, सब्जी में, मैं सब में ही डालती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा तो ये मसाला आपके सारे मसालों की कसर पूरी कर देता। आपको कोई गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी मसाले डालने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये एक सिंपल सा मसाला है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर देगा। इसमें मैंने बड़ा हिस्सा लिया था धनिये का, उससे कम सौंफ और उससे कम जीरा। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए 200 ग्राम धनिया था तो 100 ग्राम सौंफ और फिर करीब 50 ग्राम जीरा, ये तीनों चीज़ मिला के आप पीस लीजिए। अच्छा यहाँ पे हैं कुछ भीगे हुए बादाम जो मैंने रात भिगोए थे और सुबह बच्चों को दे दिए थे, लेकिन मैं अपने हिस्से के खाना भूल गई थी। तो ये बादाम अब मैं शाम के वक्त खा रही हूँ। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई है। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक ये जो मसाला है ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो आइए आप भी चाय एंजॉय कीजिए शाम की। अच्छा, चाय को बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, अच्छी होती है, बुरी होती है, मतलब आपको 10 तरह के ओपिनियन देंगे। देखिए अति की हद में कोई भी चीज़, मतलब अति तक जब आप किसी चीज़ को ले जाते हैं तो कोई भी चीज़ बुरी होती है। हम लोग सुबह और शाम चाय पीते हैं, हालांकि आप देख रहे हो कि मैं कितने बड़े मग में चाय ले रही हूँ, लेकिन ये मग पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, आधा है। तो ये हमारी आदत है कि हम स्टील के मग में ही चाय पीते हैं। थोड़ा सा एक तरह से समझ लीजिए कि सस्टेनेबल जीवन की तरफ मैं इसका मतलब आपका ध्यान लेना चाहती हूँ इसमें, कि स्टील के जो कप्स होते हैं वो हम खरीदते हैं तो वो सालों साल चलते हैं, तो थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी भी लाइफ में आ जाती है। अब इस बीच में मेरा चश्मा टूट गया, ये देखिए, वो मुझे दोबारा से बनवाना पड़ेगा और ये चश्मा इस साल में 2 बार टूट चुका है। तो देखिए जैसे मैं चाय की बात कर रही थी, चाय की बात पे वापस आते हैं कि अति में आप कुछ भी करें वो बेकार ही होता है। हम लोग सुबह और शाम 2 वक्त चाय पीते हैं, और शाम की चाय भी मैं तभी पीती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर पे है ही नहीं, तो फिर मैं शाम की चाय बनाती ही नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा अति में आप ना कीजिए उस चीज़ को, लेकिन हाँ लिमिट में अगर आप पी रहे हैं। और चाय में मैं अदरक और हरी मिर्च नहीं, काली मिर्च हमेशा डालती हूँ, 1-2 इलायची भी कभी कभी डाल लेती हूँ। अदरक तो खैर पूरे साल ही मैं डालती हूँ, क्योंकि बिना अदरक के वो चाय मुझसे पी नहीं जाती बिल्कुल भी। तो अगर आप लिमिट में लेंगे किसी चीज़ को और तरीके से लेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी। और अब चाय पीने के बाद आ गया है जी दूसरा राउंड किचन का। तो यहाँ पे जो धनिया, सौंफ धनिया मैंने पीसा था, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डब्बे में भर के रख रही हूँ। तो ये जो डब्बा है ना, ये मैं आपको बताऊँ करीब करीब शायद 17 से 18 साल पुराना है या 19 साल पुराना है। और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से इन डब्बों को रख रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना हमारे यहाँ बहुत सारे चूहे हो गए हैं और उन लोगों ने पूरा नाक में दम करके रखा है। तो उन लोगों ने ना इस डब्बे की हालत भी इतनी ख़राब कर दी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा बड़ा डब्बा है नहीं, डब्बा है लेकिन वो साफ़ नहीं है, तो मुझे साफ़ करना है वो डब्बा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो इसी में ही मुझे निकालना है ये जो सौंफ धनिया मैंने पीसा है। तो फिर इसी को मैंने थोड़ा जुगाड़ करके सेलो टेप लगाई और जहाँ जहाँ भी उन्होंने कट लगा रखे थे, ताकि अभी थोड़े दिन का इसमें काम चल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके नीचे एक थाली रखी हुई है, उसके बाद ही मैंने ये जो सौंफ धनिया है इसके अंदर डाला है डब्बे के, ताकि अगर कुछ भी बिखरे तो इस थाली के अंदर बिखरे, नीचे काउंटर टॉप आपका गंदा ना हो। और अगर थाली के अंदर कुछ बिखरेगा तो फिर उसको आप उठा के आराम से डब्बे में डाल सकते हैं।
तो सिंपल। और ये देखिए डब्बे का हाल, जगह जगह से चूहों ने इसको कट कर दिया है। मैंने इसको अच्छे से धोया था और फिर अच्छे से इसके ऊपर मैंने सेलो टेप लगाई है ताकि ये जो मसाला मैंने भरा है ये बाहर ना आए, क्योंकि बहुत सारे डब्बे इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन उनको धोने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं कोई दूसरा डब्बा इसके लिए बना नहीं पाई। और ये देखिए ये डब्बा है जूनियर हॉर्लिक्स का 1 2 3, यानी कि 3 साल तक के बच्चों को जो देना होता है ना, वो मैं अपने बेटे के लिए लेती थी। और अभी मेरा बेटा 21 साल का होने वाला है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डब्बे कितने पुराने हैं। तो ये थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर पुराना था, जो मतलब पहले से बचा हुआ था, तो वो मैंने इस छोटे डब्बे में ले लिया था। पहले इसको इस्तेमाल कर लूँगी और अभी जो मैंने मसाला पीसा है ये फिर दोबारा से, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इस्तेमाल होना शुरू होगा। ये नहीं, आप भी हमेशा ऐसे कीजिए कि अगर कोई भी मसाला या कोई भी चीज़, दाल या कुछ भी ऐसा कुछ पहले से आपके पास डब्बे में बचा हुआ है ना, तो उसको किसी और छोटे डब्बे में आप निकाल लीजिए, पहले उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आप नई चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये मत कीजिए कि नीचे कुछ थोड़ी सी चीज़ बची हुई है और ऊपर से आपने वो नई चीज़ डाल दी, तो वो जो पुराने वाला जो आपका सामान था ना राशन का, वो नीचे दब जाएगा, तो वो इस्तेमाल होने होने में उसको टाइम लग जाएगा और मे भी हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो अगर कोई चीज़ थोड़ी सी बची हुई है डब्बे में पहले से, तो उसको निकाल लीजिए किसी छोटे डब्बे में, पहले उसको इस्तेमाल कर लीजिए और जो फ्रेश चीज़ आपने अभी भरी है डब्बे में वो धीरे धीरे इस्तेमाल होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो किचन के सारे डब्बे आप देख रहे हो ना, ये सारे ही मैंने रीयूज़ किए हुए हैं। ये मेरे बेटे के पीनट बटर में आते थे, वो खाता था। और इन सभी को मैंने, मतलब जैसे आप देख रहे हो सभी के ढक्कन ग्रीन है, सभी ट्रांसपेरेंट हैं, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि किचन में आप मतलब कुछ और ना भी करें तो इस तरह से देखिए काली दाल, पीली दाल, हरी दाल, ये कितनी अच्छी अट्रैक्टिव लगती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ डब्बे में छोटी छोटी पॉलीथीन्स हैं, तो ये भी इसी तरह से हैं कि जैसे किसी डब्बे में पुराने छोले बचे हुए हैं तो उनको मैंने छोटी सी पॉलीथीन में करके उस डब्बे में रख दिया, जो फ्रेश हैं उनको डब्बे में भर दिया ताकि जो पॉलीथीन में है सामान वो पहले इस्तेमाल हो जाए। तो बस इस तरह से मैं जुगाड़ करती रहती हूँ इन चीज़ों के। अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रही थी कि डब्बे हैं लेकिन अभी मैंने धोए नहीं हैं, तो ये डब्बे खाली हुए हैं लेकिन इनको अभी मुझे धोना है और धो के अच्छे से धूप में सुखा के तभी मैं इनमें सामान भरूंगी। तो इसीलिए मैंने उसी डब्बे का अभी जुगाड़ किया है सेलो टेप लगा के। और ये कुछ डब्बे हैं जो 1-2 दिन में जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं धोऊंगी। तो किचन अभी थोड़ा सा सॉर्टेड है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ एक ये प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से मंगाया था। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग में हालांकि नहीं करती हूँ, आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ, लेकिन कुछ सामान ऐसा होता है कि आपकी ज़रूरत का है, अच्छा है और सबसे बड़ी बात कि वो वाजिब दाम में आपको मिल रहा है। तो ये करीब 130 या 140 रुपये का मुझे मिला था। एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक बड़ी सी बास्केट है जो एडजस्टेबल है, इसका साइज एडजस्ट हो जाता है, इस तरह से छोटी बड़ी हो जाती है ये। और सब्जियां धो के आप जो किचन में सिंक होता है ना, उसके ऊपर आप इसको अच्छे से रख सकते हो ताकि सब्जियों का पानी भी नीचे निकल जाए और आपका जो काउंटर टॉप है वो गीला ना हो। तो इस तरह से ये है। और मीशो से मैंने मंगाया था, काफ़ी मजबूत है, हालांकि प्लास्टिक का है लेकिन काफ़ी मजबूत है। स्टील का इसी तरह का कोई भी आप लेने चलेंगे आइटम तो वो थोड़ा महंगा मिलता है, वो करीब आपको 500 से 1000 की रेंज में मिलेगा, लेकिन ये 150 से नीचे नीचे ही मुझे मिल गया। प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 130 या 140 का मुझे मिला था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आता है वाकई में। जिस दिन से इसको लिया है ना उस दिन से मतलब है ना कि इस्तेमाल करने में भी मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगी आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छी चीज़ है, किफ़ायती है और किचन में काम आने वाली चीज़ है और जल्दी से टूटेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं। तो बस अब इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी ये वीडियो आपको प्लीज़ बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक देके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा बेहतर बना पाऊँ और आप लोगों तक उनको पहुँचा पाऊँ। चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।